बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास में आपकी कंप्यूटर की मैम हाजरा बात कर रही हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज धमियाल रावलपिंडी से। चैप्टर प्रोग्रामिंग द कंप्यूटर का टास्क 1 व्हाट इज द प्रोग्राम आज हम स्टडी करेंगे और इसके टेक्स्ट बुक पेजेस हैं 67 to 71। इसमें जो हम मेन टॉपिक से जब हम स्टडी करेंगे व्हाट इज प्रोग्राम, बेसिकली प्रोग्राम किसे कहते हैं और कंप्यूटर में जो कैलकुलेटर है वो कैसे वर्क करता है और कैलकुलेटर जो है वो प्रोग्राम हुआ होता है या प्रोग्राम जस्ट एक हार्डवेयर मशीन होती है, कैलकुलेटर वर्क कैसे करता है ये आज हम स्टडी करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रोग्राम। बेसिकली प्रोग्राम आपको मैं अगर बताऊं तो जो आपके पास कंप्यूटर है ये जस्ट एक हार्डवेयर डिवाइस है, एक मशीन है जिसके पास ना तो सेंसेस है ना ये कुछ खुद से हमारी तरह सोच सकती है या ना ही हमारी तरह ये कुछ भी एक्शन वगैरह परफॉर्म कर सकती है। ये जस्ट एक मशीन है और इससे काम करवाने के लिए हमें ही कुछ ना कुछ जो है वो इसमें इंस्ट्रक्शंस फेड करनी पड़ती हैं जिसको फॉलो करते हुए वो क्या करता है कि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो जो इसको स्टेप्स हम बताते हैं, जिन स्टेप्स को ये फॉलो करते हुए हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, उस इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। तो बेसिकली प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, इसमें इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करके सोल्यूशन देता है। क्योंकि कंप्यूटर एक जस्ट हार्डवेयर मशीन है, खुद से वो कोई सेंसेस नहीं रखती, खुद से वो कोई चीज भी परफॉर्म नहीं कर सकती। हमने से कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करवानी हो तो सॉल्व करने के लिए उसको जो मैथड है वो भी हमें देना होगा। तो वो जो मैथड दिया जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको प्रोग्राम कहा जाता है और उस प्रोग्राम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको यूज करते वो किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करता है। अब अगर हम कैलकुलेटर की बात करें, सिंपल कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है। देखिए आप सिंपल कैलकुलेटर में 2 + 2 करते हैं तो आपके पास रिजल्ट जो वो 4 देता है। तो आपके पास वो कैसे होता है कि वो भी बाकायदा प्रोग्रामिंग उसमें हुई भी होती है। अगर हम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो आपके पास प्रोग्राम कैलकुलेटर की बात करें तो वो बेसिकली प्रोग्राम हुआ होता है, उसके अंदर भी एक प्रोग्राम फीड होता है जिसमें रूल्स लगे होते हैं कि जब 2 + 2 होगा तो उसको 4 कर देना है, 2 - 2 होगा तो उसको 0 कर देना है। ये सारे जो है वो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है। जैसे ही हम कंप्यूटर में कि कैलकुलेटर में हम कोई भी सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं तो वो उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमें जो है उसका रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एक और चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि कंप्यूटर हार्डवेयर मशीन है और ये सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करती है। 2 लैंग्वेजेस होती हैं, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। तो जो हमारे लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज करते हैं कंप्यूटर इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज को और लो लेवल लैंग्वेज में कौन सी फॉर्म होती है, मशीन फॉर्म होती है। तो मशीन फॉर्म में क्या होता है कि मशीन फॉर्म में यानी कि सिर्फ अंडरस्टैंड करता है बाइनरी फॉर्म। तो बाइनरी फॉर्म आपके पास क्या होती है, 0 and 1, यानी कि 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन। तो हम जो भी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में वो फिर कन्वर्ट होती है कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज में। कंप्यूटर फिर उसको सॉल्व करता है, सॉल्व करने के बाद वापस वो जो है वो मशीन लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है और फिर हम उसको रिजल्ट को देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एंटर करती हूं 2 + 2 तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता व्हाट इज 2 एंड व्हाट इज प्लस। इन साइंस को या इन ऑपरेशंस को वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, ना ही वो 2 को अंडरस्टैंड कर सकता क्योंकि वो अंडरस्टैंड करता है सिर्फ 0 और 1 को। तो जैसे हम 2 + 2 देंगे तो 2 + 2 जो है वो कन्वर्ट होगा बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 2 + 2 कन्वर्ट होगा 0 1 की फॉर्म में। फिर कंप्यूटर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा यूजिंग प्रोग्राम जिसमें स्टेप्स लिखे होंगे कि 2 को 2 में ऐड कैसे करना है। उसके बाद उसको बाइनरी फॉर्म में ऐड करने के बाद उस रिजल्ट को वापस कन्वर्ट करेगा हमारी फॉर्म में और फिर हमें आउटपुट स्क्रीन पर 4 लिखा हुआ शो होता है। तो कैलकुलेटर बेसिकली कंप्यूटर का जो कैलकुलेटर है वो वर्क कैसे करता है, वो वर्क करता है सारा बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में क्यों करता है, क्योंकि कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है सिर्फ मशीन लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में होती है बाइनरी फॉर्म। बाइनरी का मतलब होता है 2 यानी 0 and 1। अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेटर बेसिकली वर्क कैसे करता है, कैलकुलेटर का प्रोसीजर कैसे है, वर्किंग का कैसे है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नंबर सिस्टम की, 10 बेस सिस्टम की। 10 बेस सिस्टम के मतलब कि आपके पास डिजिट जो होती हैं 0 to 9। तो हम कोई भी कैलकुलेटर में जो डिजिट एंटर करते हैं वो 0 से 9 में कोई भी हम डिजिट एंटर करते हैं, इनका कोई भी हम कॉम्बिनेशन एंटर करते हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कंप्यूटर इन नंबर्स को अंडरस्टैंड नहीं करता। तो जैसे ही हम नंबर ये एंटर करते हैं तो ये नंबर कन्वर्ट होते हैं बाइनरी फॉर्म में।
बाइनरी फॉर्म मतलब 0 and 1 की फॉर्म में। अब कंप्यूटर में जो 2 होता है वो 10 के इक्वल होता है, यानी कि 2 जो इक्वल होता है वो 1 0 के इक्वल होता है, 3 जो इक्वल होता है वो 1 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह की जो सारे नंबर हम जो एंटर करते हैं ये कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में या 0 1 की फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं। जब 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो इनको कौन कन्वर्ट करता है? इंटीग्रेटेड सर्किट लगे होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं इन नंबर्स को, कन्वर्ट करते हैं 0 1 की फॉर्म में। उसके बाद क्या होता है कि 0 1 जब में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी स्ट्रिंग जब कन्वर्ट हो जाती हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं पूरे एक सेंटेंस को, जब वो स्ट्रिंग कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। जब आपके पास एक पूरा सेंटेंस आप एंटर करते हो, चाहे वो आपके पास अल्फाबेट्स हो, चाहे आपके पास वो नंबर्स हो, जब वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट, तो फिर क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स को ऑन या ऑफ किया जाता है। तो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। तो अगर फॉर एग्जांपल 0 1 है तो 0 1 को वो कैसे एंटर करेगा कि सर्किट ट्रांजिस्टर जो है वो सर्किट जो है वो ट्रांजिस्टर को ऑन या ऑफ, अगर 1 आ रहा है तो वो ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा, अगर 0 है तो वो ट्रांजिस्टर को ऑफ कर देगा। तो यूं इलेक्ट्रिकली जो भी कैलकुलेशन होगी उसको वो परफॉर्म करेगा। परफॉर्म करने के बाद जब कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 2 + 2 जब वो रिजल्ट बाइनरी में 4 में इक्वल कन्वर्ट कर देगा, तो फिर क्या होगा कि जो इंटीग्रेटेड सर्किट वो वापस बाइनरी फॉर्म आंसर को कन्वर्ट करते हैं हमारी नॉर्मल बेस 10 बेस सिस्टम में, और फिर हमें जो है वो कैलकुलेटर की जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है वहां पे हमें आंसर डिस्प्ले होता है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूं, हम जो भी एंटर करते हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म में, और बाइनरी फॉर्म में फिर क्या होता है कि ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और उसके बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व होकर रिजल्ट आ जाता है तो उसको वापस इंटीग्रेटेड सर्किट कन्वर्ट करते हैं हमारी जो है वो बेस 10 की सिस्टम में। तो फिर उसको जो है वो कैलकुलेटर डिस्प्ले स्क्रीन में हम देखते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस काफी लॉन्ग होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर्स जो आजकल जो सिस्टम है उनकी स्पीड काफी फास्ट है, तो विद इन अ फ्यू सेकेंड जब वो आंसर जो है वो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। तो बेसिकली कैलकुलेटर जो वो ऐसे वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चन है व्हाट इज मतलब क्वेश्चन है इज द कैलकुलेटर प्रोग्राम, क्या कैलकुलेटर प्रोग्राम है? यस, कैलकुलेटर भी कैलकुलेटर एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि खुद से कुछ भी जो है वो काम नहीं कर सकते, तो उसके अंदर हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या होता है कि सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी दी जाती हैं कि जब यूजर 2 नंबर एंटर करेगा उसको प्लस कैसे करना है, उसको माइनस कैसे करना है, उसको डिवाइड कैसे करना है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम एक जो है वो लिखा जाता है। इस प्रोग्राम को फॉलो करते हुए कैलकुलेटर में जब भी उसके पास कोई इनपुट आती है तो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें जो इसका रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं कि कैलकुलेटर बेसिकली प्रोग्राम कैसे होता है। तो कैलकुलेटर में जो बेसिक मेन ऑपरेशंस है वो कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये बेसिक जो है वो 4 ऑपरेशंस है, और ये किसके थ्रू होते हैं? आपके पास आपको मैंने भी बताया कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट में ट्रांजिस्टर्स होते हैं जिनको ऑन ऑफ करके जो है वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो जितने आपके पास जो है वो आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट होंगे उतने आप इससे मजीद फंक्शन, देखिए अभी तो आप मैथमेटिकली बहुत सारे फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, तो वो फंक्शंस अगर आप मजीद बेसिक 4 फंक्शंस अगर आप वो मजीद ऐड करना चाह रहे हो तो आपको मजीद इंटीग्रेटेड सर्किट्स या ट्रांजिस्टर आपको ऐड करने पड़ेंगे। आप ऐड जितने आप इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर ऐड करेंगे उतने आप कंप्लेक्स जो वो मैथमेटिकल फंक्शंस जो है वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए आपके पास एक सिंपल कैलकुलेटर होता है, एक होता है आपके पास साइंटिफिक होता है। तो साइंटिफिक में ज्यादा ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं एज कंपेयर टू सिंपल कैलकुलेटर में। तो वो क्या होता है कि हर जो प्रॉब्लम होती है वो जिस सर्किट से रिलेटेड होती है वो उस ट्रांजिस्टर के पास जाती है और उसको फिर वो ऑन ऑफ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उसके बाद हमें वो रिजल्ट जो वो प्रोवाइड करता है। देखिए अब यहाँ पे भी वो बात की गई है कि कैलकुलेटर क्या करते हैं, कैलकुलेटर के पास इनपुट नंबर्स आते हैं तो उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट उनको कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में, और 0-1 की फॉर्म में फिर क्या होता है कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करके, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो उसको वापस कन्वर्ट करते हैं हमारी बेस 10 की फॉर्म में, उसके बाद हमें रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होता है। तो बेसिकली क्या है कि हमारे पास जितने भी कंप्यूटर में जो है वो MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जो भी हम कंप्यूटर से हम जो वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं तो उसके लिए हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम जो है वो इसमें कंप्यूटर में फीड किया जाता है और उस प्रोग्राम को फॉलो करते हुए कंप्यूटर जो है वो हमें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपको मैं बता देती हूं कि कंप्यूटर में कैलकुलेटर कैसे ओपन करते हैं।
अब देखिए आपने कैलकुलेटर कैसे ओपन करना है। यहाँ पे आप कैलकुलेटर सर्च बॉक्स में लिखेंगे, आपके पास ये ऊपर शो हो जाएगा, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे, आपके पास कैलकुलेटर ये स्टैंडर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे देखें 2 है, 2 मैंने लिखा, प्लस ये देखिए यहाँ पे 2 प्लस, जब मैं 2 करूंगी इक्वल प्रेस करूंगी तो मेरे पास देखिए आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह मैं 8 माइनस 4 करूंगी तो देखिए वो आंसर 4 आ जाएगा। इसी तरह मैं 8 डिवाइडेड बाय 2 करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह मैं 2 मल्टीप्लाई 3 करूंगी तो क्या आ जाएगा आंसर 6। तो ये कैसे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, बेसिकली इसके पीछे एक प्रोग्राम लिखा हुआ होता है कैलकुलेटर का, जिसको फॉलो करते हुए जो है वो ये हमें कंप्यूटर जो है वो उसके हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो प्रोवाइड करता है। विद इन अ सेकंड्स जो है वो हमें आंसर डिस्प्ले हो जाता है कंप्यूटर स्क्रीन में। और वो क्या होता है कि कंप्यूटर की जो है वो आजकल जो मॉडर्न कंप्यूटर है इनकी स्पीड फास्ट एज कंपेयर टू पास्ट कंप्यूटर्स। तो आपने कैलकुलेटर ओपन करके आपने यहाँ पे जब वो डिफिकल्ट कैलकुलेशंस जब वो परफॉर्म करनी, फॉर एग्जांपल 88 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे आपने करके देखना है। इसके अलावा आपने ये क्वेश्चंस जो है वो याद करने हैं और आपने ये क्वेश्चंस जो है वो कॉपी पे लिखने हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।